आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और आज का रहेगा पार्ट नंबर 2। फर्स्ट प्रॉब्लम को यहां पर देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 216:306। द गेन परसेंटेज ऑन इट इज। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप लोगों को दे दिया, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया। ये दिया आप लोगों को 216:306। ठीक है ना। अब 216 की वस्तु को 306 पर बेचा जा रहा है तो 90 का प्रॉफिट हो रहा है। 90 क्लियर है। आपको गेन परसेंटेज यहां पर निकालना है, तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और गेन कितने का हो रहा है 90 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 216 और इंटू 100 है। तो 9 से जाएगा 10 बार, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। आप देखो कितनी बार कटेगा ये, 4 से 6 बार और 4 से 25 बार। ठीक है ना। अब ये 2 से आप लोगों का 3 बार और ये 2 से आप लोगों का 5 बार। तो 5 गुणा 25 यानी 125 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कि 2 बचेगा, है ना। तो 0.66 आप लोग आंसर निकल कर आएगा। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 41.66%, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज इज। कह रहा है कि जो गेन है ना, गेन क्या है वो 2/7 है। किसका है, सेलिंग प्राइस का। तो यहां से अगर हम लोग कह दें कि गेन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2/7, यानी कि 7 यूनिट है आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो रहा है 2 का, तो इसका मतलब यहां से कह दूंगा कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 5 यूनिट ही रहा होगा। भाई 7 पर बेच रहा हूं और 2 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5 यूनिट रहा होगा। या फिर एक तरीका ये भी, ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि गेन बराबर क्या होता है आप लोगों का, तो गेन बराबर आप लोगों का होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन 2 दे रखा, सेलिंग प्राइस 7 और कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा जो कि 5 निकल कर आएगा। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। वरना जब किसी वस्तु को 7 पर बेच रहा हो और ये पता है कि 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट रहा होगा आप लोगों का। अब यहां पर निकालेंगे गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज यहां पर निकालेंगे और ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट यानी कि ऊपर तो आएगा गेन 2 यूनिट और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस 5 और गुणा 100। 5 से 100 जाएगा 20 पर, और 20 गुणा 2 कितना होता है आप लोगों का 40% होता है। और 40% आपका यहां पर निकल कर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझिएगा, इसको देखते हैं। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल्स देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। कहते हैं कि 850 वस्तु का क्रय मूल्य, 850 का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 595 के सेलिंग प्राइस के। 850 वस्तु कॉस्ट प्राइस 595 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, 50 पर गया, 17 × 51, 17 पंजे 85, 5 से 10 बार जाएगा और 5 से 7 बार आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह देंगे CP/SP आपका जो निकल कर आएगा वो 7/10 आ जाएगा। यानी कि 7 की वस्तु 10 पर बिखरी, तो इसका मतलब 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का है 3 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 7, 3/7। परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100। ठीक है ना। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100। तो ये आप लोगों का क्या निकल कर आएगा। अब देखो एक छोटी से, मैंने आपको ये परसेंटेज में बताया था, 1/7 कितना होता है 14.28%, और 3/7 कितना हो जाएगा भाई 42.84%। क्या यही है, तो डायरेक्ट परसेंटेज यहां पे निकाल दूंगा 42.84%, यानी इस तरीके से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो ये फ्रैक्शंस वैल्यू भी आप लोगों को याद रखनी जरूरी है, और ये सारे फ्रैक्शंस मैं आपको परसेंटेज में ऑलरेडी करा चुका हूं, और जिसकी जरूरत आपको मैथ्स के हर एक चैप्टर में पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 4 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 7,130 रुपीज मेकिंग ए 15% प्रॉफिट। वॉट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज ऑफ दिस आइटम। एक वस्तु को 7,130 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। हम कॉस्ट प्राइस को 100% लेकर चलते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो ये आपका सेलिंग प्राइस आता है 115%। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको गिवन भी है रुपीज में कि 7,130 रुपये के बराबर है। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100% की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो देखो निकल कर आएगा 7,130 डिवाइडेड बाई 115 और गुणा 100, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 ही कम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 23 से कटेगा, 23 छिका 138, ठीक है, और 23 दूनी 46, यानी कि 62 गुणा 100 कितना होता है 6200 रुपये। तो ये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया यहाँ पर 6200 रुपये। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस तरीके से। भाई 15% का प्रॉफिट हो रहा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, प्रॉफिट हो रहा है 15% का, यानी कि 3/20 ये प्रॉफिट है 3/20। तो इसका मतलब 20 यूनिट तो है आप लोगों का कॉस्ट प्राइस और ये 3 यूनिट है आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दो तो 20 में 3 जोड़ दो तो 23 यूनिट, यह आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकलेगा। और इसकी वैल्यू आप लोगों को कितने दे रखी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू यही तो आपको 7,130 रुपये दे रखी, 7,130 रुपये के बराबर। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 7,123 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 20, तो 23 दूनी 46, 23 3 69 और 23 ही कम 23, 310 बार कट गया। 310 गुणा 20 कितना होता है आप लोगों का 6200 रुपये के बराबर होता है, 6200 रुपये के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इस तरीके से भी करेंगे तब भी आप लोगों का 6200 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज 70,150 एट ए लॉस ऑफ 23.33%। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, अगर इसे 70,150 रुपये में बेचने पर 23.33% का लॉस होता है। अब देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस हो रहा है 23.33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 23.33% का लॉस हो रहा है। तो इसको कैसे ब्रेक कर देंगे, इसको कह दूंगा 20% और प्लस 3.33%, इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो ध्यान से समझिएगा। इसको लिख सकता हूँ 3 सही 1/3% लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पर 1/5 प्लस 3 सही 1/3% का मतलब होता है 10/3। परसेंटेज हटा दूंगा तो नीचे 100 से गुणा, 0 से 0 कटेगा, यानी 1/5 और प्लस का 1/30। तो यह आपका निकल कर आएगा नीचे 30 एलसीएम ले लूंगा, 5 से 30 6 बार 6 और प्लस का 1, यानी कि ये 7/30 निकल कर आ गया। अब ये 30 तो है आप लोगों का कॉस्ट प्राइस और ये 7 क्या है आप लोगों का लॉस है, क्योंकि लॉस हो रहा है कुल मिलाकर, ठीक है ना। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, यानी कि 30 पे 7 का लॉस है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस निकलेगा 30 की वस्तु पर 7 का लॉस है, तो बिक कितने में रही, इसका मतलब ये 23 यूनिट पर बिक रही है। यहां पर क्या बोल रहा है कि 70,150 पर बिकती है, तो इसलिए यहां से कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो कि 23 यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों की 70,150 रुपए के बराबर है। समझ में आ गई बात। अब आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, किसकी वैल्यू 30 यूनिट की। तो कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, यानी 30 यूनिट की वैल्यू को निकालूंगा। तो 70,150 डिवाइडेड बाई 23 और इंटू 30। अब देखो 23 3 69 और 23 से 23 3 69, 1 बचा, यानी कि 0 उतार दूंगा, 23 5 115 और 0, तो निकल कर आएगा 0 और 0, 3 5 15 और 3 3 9,
तो यानी कितने में बेचा जा रहा है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया आप लोगों का 91,500 रुपये आप लोगों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है। तो हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना था, लेकिन इससे करने के लिए हमें 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता था, तो मैं परसेंटेज को ब्रेक करके निकाल सकता हूं। जैसे 23.33% को 20% प्लस 3.33% में मैंने यहाँ पे ब्रेक करा और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई वो आई 7/30। तो इस तरीके से करेंगे तो ईजिली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को देखिएगा कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपीज देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। एक आर्टिकल को 355 रुपये बेचा जाता है तो इसे 29% का लॉस होता है। 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना। अब जब इसे 29% लॉस पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहोगे 100 की वस्तु पे लॉस किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। 29% का लॉस हो रहा है तो 71% पर बेचा जा रहा है और इस 71% की वैल्यू कितनी है 355 रुपए के बराबर। बेचना है 21% के लाभ पर। अब 100 पर अगर 21% का लाभ पर मैं बेचूं, क्योंकि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 100 पर अगर 21% का प्रॉफिट होगा तो 120% पर बेचा जाएगा, जो कि निकल कर आएगा 355 डिवाइड बाई 71% और इंटू 121%। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया आप लोगों का, इसको हटा दे तो इस तरीके से कट जाएगा आपका ये। ठीक है ना। 71 से 355 5 बढ़ गया और 5 गुणा 121, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 605 रुपये। कितना निकल कर आएगा, यानी कि 605 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि 605 रुपये पर इसे इस तरीके से बेचा जाएगा अगर 21% का लाभ कमाना है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर इजीली कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझिएगा, इसको देख लेते हैं। इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर 3060 रुपीज द सेलर विल फेस 15% लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल दिस साड़ी टू गेन ए 20% प्रॉफिट। एक साड़ी को 3060 रुपये में बेचने पर 15% का नुकसान हो रहा है। इस साड़ी को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। यानी आपको ये तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, ये हम लोग 100% लेकर चलते हैं, है ना। अब लॉस हो रहा है 15% का और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, यानी कि 85%, और 85% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3060 रुपये के बराबर। मुझे कमाना है 20% प्रॉफिट, यानी अगर 100 पे में 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा 120% पर। तो ये कितना निकल कर आएगा 3060 डिवाइड बाई 85 इंटू 120। ठीक है ना। तो ये आपका निकल कर आएगा 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 8 136 और 0 ये 5 से जाएगा, 5 3 15 5 6 30, यानी कि 36 गुणा 120 आपका आ गया। तो 0 आ गया, 12 की गुणा 6 12 6 72 का 2 तो 7 आ गया, 12 3 36 और 7 43 आप लोगों का आ गया। यानी इस तरीके से अगर आपको 20% का लाभ कमाना है तो आप कितने में बेचोगे 4320 रुपये में यहाँ पर बेचोगे। तो आप लोग कर सकते हो इस तरीके से 4320 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज ₹575। If profit percentage is 23%, then what is the selling price in rupees? आपको अंतर दे रखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 575 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 23% का, यानी कि जो 23% है ये भी तो अंतर ही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कह दूंगा कि जो 23% की वैल्यू है वो 575 रुपए के बराबर है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस क्या निकालूंगा 23% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 123% की वैल्यू निकालूंगा, ये होगा आप लोगों का सेलिंग प्राइस। तो 575 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 123।
तो 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, 25 थी 75 का 5 तो 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 5 25 25 और 5 30, यानी 3075 रुपये आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या आएगा सेलिंग प्राइस। एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखो, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100% है, ये आपको पता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों का कि 23% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 100 में 23 जोड़ दूंगा तो 123%। अब यहां पे डिफरेंस की बात कर रहा है, किस किस के डिफरेंस की, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है जो कि 123% माइनस 100%, तो ये निकल कर आएगा 23%। और ये 23% की वैल्यू ही आप लोगों को 575 रुपए के बराबर गिवन है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, तो यानी कि अब आपको 123% की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो 575 डिवाइडेड बाई 23 और इंटू 123, ठीक है ना। तो 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, 25 गुणा 123 अभी निकाला था 3075 रुपए। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख के कर सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट मेथड से मैंने आपको बता दिया कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वही आपका डिफरेंस है, और डिफरेंस आपका 575 रुपीज के बराबर है। सेलिंग प्राइस यानी 123% की वैल्यू का आप लोगों को डायरेक्ट निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाओगे। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ पर कर लोगे इस तरीके से, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 पर आप लोग यहां पर आ जाओ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ध्यान से समझना है, ऑन सेलिंग प्राइस फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 22.5% का लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, ठीक है ना। किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, है ना, लाभ हो रहा है, यानी कि कितने का, 22.5% का। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 22.5 में अगर मैं 2 की गुणा ऊपर 2 के नीचे करूं तो, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 22.5 को मैं गुणा भी मत करो, 45/2% लिख दूंगा, और गुणा करोगे ऊपर नीचे दोगे तब भी यही आएगा। और 45/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, 45/2 और परसेंटेज हटाएंगे डिवाइड बाई 200, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार जाएगा, यानी कि 9/40 आ जाएगा। प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर, यानी कि ये 40 यूनिट है आप लोगों की सेलिंग प्राइस, और ये 9 यूनिट है आप लोगों की यहां पर प्रॉफिट। 40 पर अगर कोई वस्तु बिखरी तो 9 का प्रॉफिट है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आएगा 31 यूनिट। अगर ये बात समझ गई सवाल खत्म। 40 यूनिट सेलिंग प्राइस, और कह रहा है कि 40 यूनिट सेलिंग प्राइस पर 9 यूनिट का प्रॉफिट है, इसका मतलब 40 पर बेचता हूं तो 9 यूनिट का प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस आपका 31 रहा होगा, 40 माइनस 9, तो कॉस्ट प्राइस यहां से निकल गया। अब एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है, तो यहां से निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कॉस्ट प्राइस ऊपर आ जाएगा आप लोग का प्रॉफिट इंटू 100, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंट हो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। जब बात एक्चुअल की आई तो एक्चुअल तो कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो प्रॉफिट कितने का है, 9 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस 31 है और गुणा 100 है, ठीक है ना। तो 900 डिवाइड बाई 31, तो 31 से 31 गुणा 30 करूंगा तो 930 आ जाएगा, जो कि 30% बन रहा है। 930 से कितना कम है, 30 कम है, 31 भी कम नहीं। अगर 31 कम होता तो 29% होता, यानी कि जो भी आंसर आप लोगों का बनेगा 29% और 30 के बीच का आंसर बनेगा, बाकी कोई जवाब बनेगा ही नहीं। और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन आप लोगों को यहां पर दे रखा 29.03%। तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा, 29.03%। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहां पर देखते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल लॉस परसेंटेज। एक शॉपकीपर कितने परसेंट लॉस पर बेचता है, 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। एक्चुअल लॉस परसेंटेज बताना है।
तो सबसे पहले 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे इसको, इस तरीके से कह सकते हैं, इसको 13 1/3% में लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है ना। और 13 थी 39 और 1 40, 40/3, जिसको मैं लिख दूंगा यहां पर कि 40/3%। क्या लिख दूंगा इसको मैं यहां पे, 40/3%। तो 40% हटा दूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो आपका जो निकल कर आएगा 2/15 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, 2/15, ठीक है ना। 2/15 निकल कर आ गया। कह रहा है लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो नीचे वाला तो सेलिंग प्राइस है और लॉस कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का हो रहा है। यानी कि अगर 15 पर बेच रहा हूं किसी वस्तु को, 15 यूनिट पर बेच रहा हूं, तो 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब उसकी कीमत क्या होगी, 15 से 2 ज्यादा होगी। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट होगा। ये बात नहीं समझ में आई तो आपको ये पता है कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हो रहा है 2 यूनिट का, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, और माइनस सेलिंग प्राइस 15 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका निकल कर आएगा 17। ये चीज इस तरीके से कर लोगे, अब तो समझ में आ गई होगी। या इसको डायरेक्ट करना सीखो कि अगर किसी वस्तु को 15 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब वह वस्तु 15 से 2 रुपए ज्यादा यानी कि 17 रुपए की होगी। अब एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकालना है, यहां से निकालेंगे हम लोग एक्चुअल लॉस परसेंटेज। एक्चुअल लॉस परसेंटेज तो नीचे तो आएगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर आएगा आप लोगों का लॉस और इनटू आएगा 100। तो लॉस कितने का हो रहा है आप लोगों का, 2 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 17 यूनिट, और गुणा 100, तो 2/17 गुणा 100 आ गया, यानी कि 200/17 आ गया। तो 17 एकम 17, ठीक है ना, 17 एकम 17, तो बचा 3 30 हो गया, 17 एकम 17, तो बचा कितना आपका 13 130, 17 सत्ते 119, 11 बचा, 11 110, 17 छिका 102, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आपका जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकल कर आया है वो 11.76% निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 9 में हमने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, प्रॉब्लम 10 में हमने एक्चुअल लॉस परसेंटेज निकाला है। तो दोनों क्वेश्चंस को कर पाओगे, दोनों की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे और प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं। On selling an article for ₹7,200, a person loses 36.66% on its selling price. At what price should we sell it to gain 25% on its cost price? कह रहे कि एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 36.66% का नुकसान होता है। किस पर होता है, इसके सेलिंग प्राइस का। 7200 रुपये में बेचता है तो ए पर्सन लॉस 36.66% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का नुकसान हो रहा है। तो इसे कितने में बेचे, 25% का लाभ अगर वह कॉस्ट प्राइस पर कमाए। तो सबसे पहले आपको 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देना 30% और पॉइंट प्लस 6.66% कर दोगे ब्रेक। 30% को एज इट इज, 6.66% कितना होता है, 6 सही 2/3%। 30% को एज इट इज 6 सही 2/3%, 3 छंग 18, 2 20/3%, ठीक है ना। अब 30% को मैं क्या कह दूंगा, 30/100 यानी कि 3/10, और इसे 20/3% को कह दूंगा 20/3 और गुणा 100, 0 से 0 और 2 से 10 5 बार। तो यानी कि यहां पर मैं एलसीएम ले लूंगा 10 और 15 यानी कि 30 ले लूंगा एलसीएम। 10 से 30 3 बार, 3 3 9 आ गया। 15 से 30 2 बार और 2 एकम 2 आ गया, यानी कि आपका निकल कर आ गया 11/30। इसका मतलब 36.66% को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 11/30 लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि पर्सन लॉस 36.66% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि 30 यूनिट तो है आप लोगों का सेलिंग प्राइस और 11 यूनिट हो रहा है आप लोगों को यहां पर लॉस। समझ में आ गया, 30 पर 11 यूनिट का आप लोगों को यहां पर लॉस हो रहा है। समझ आएगी बात। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, 30 पर अगर किसी वस्तु को बेच रहा हूं तो 11 यूनिट का क्या है, नुकसान है। तो इसका मतलब वह वस्तु कितने की रही होगी, 30 में 11 जोड़ दूंगा 41 यूनिट की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो ऐसे निकाल सकते हो। आपको पता है लास्ट स्लाइड में भी बताया था, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो लॉस है आपका 11, कॉस्ट प्राइस 41 और माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही है ना, माइनस सेलिंग प्राइस 30 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 41। बट इस चीज को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, पहले भी बताया था आपको भाई 30 में किसी वस्तु को बेचता हूं तो 11 का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब वह वस्तु की कीमत 41 रही होगी, 30 प्लस 11। अब देखो 7200 में बेच रहा, तो यानी कि यहां पर जो सेलिंग प्राइस है जो कि 30 यूनिट है, इसकी वैल्यू आप लोगों की यहां पर 7200 रुपए के बराबर है। निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी आपको 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 7200 डिवाइड बाई 30 इंटू 41, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 240 गुणा 41, ये क्या निकल कर आ गया, रुपए निकल कर आ गया। आप कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस पर भी 25% का लाभ कमाना है ना, तो इस पे भी अगर 25% का लाभ कमाऊंगा तो यहां से कहूंगा 240 गुणा 41, 25% का प्रॉफिट यानी कि 5/4 से गुणा कर दूंगा। अब 4 से ये जाएगा 60 बार, और 60 गुणा 5 300, यानी कि 2 0 आएगी, 3 आएगा और 2 आएगा। तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा ना, वो आएगा 12,300। कॉस्ट प्राइस को भी 25% के लाभ पर आपको बेचना है, तो इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि 12,300 रुपए में बेचा जाएगा, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो ये बात समझ में आई है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे। अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन आना बेहद जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इजीएस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं। दीपेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹120 इफ ही सेल्स सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल एट द प्राइस ऑफ ₹2.5 पर पेंसिल। अगर दीपेश कुछ पेंसिलों को ₹2.5 प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो ₹120 का लाभ कमाता है, एंड इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹62 if he sells the same number of pencil for ₹1.85 पर पेंसिल। अगर वह प्रत्येक पेंसिल को 1.85 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है तो उसे नुकसान होता है ₹62 का। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डज दीपेश हैव, तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल है ये आप लोगों को बताना। देखो अगर ₹2.5 के हिसाब से बेच रहा हूं 2.5 रुपीज पर पेंसिल, ध्यान से समझना, तो लाभ हो रहा है ₹120 का। और अगर 1.85 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से बेचता हूं तो नुकसान होता है ₹62 का, यही तो दे रखा। तो नंबर ऑफ टोटल पेंसिल बताना है, समझना। तो नंबर ऑफ टोटल पेंसिल आप लोगों को यहां पे बताना है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। अगर इन दोनों का डिफरेंस में यहां पे ले लूं 120 और 62 का, क्या ले लूं डिफरेंस, कैसे लिया जाएगा, तो आप कहोगे सर 120 और माइनस का 62, यानी कि 182 निकल कर आ गया रुपीज, ये डिफरेंस आ गया। और इन दोनों का अगर डिफरेंस यहां पर लूं तो ये कितना निकल कर आएगा 2.5 माइनस 1.85, ये डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो निकल कर आएगा आपका 0.65 रुपीज पर पेंसिल। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ टोटल पेंसिल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल पेंसिल्स कितना निकल कर आएगा 182 रुपीज, और डिवाइडेड बाई 0.65 रुपीज पर पेंसिल, ठीक है ना। ये दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 100 से गुणा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। 13 कम 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, और 5 से आपका 100 जाएगा 20 बार, और जी 20 गुणा 14 यानी कि 280 रुपीज से रुपीज भी कटेगा तो ऊपर आ जाएगा पेंसिल। तो नंबर ऑफ टोटल पेंसिल्स आप लोगों की कितने निकल कर आ गई 280 निकल कर आ गई। और यही तो आप लोगों से यहां पर पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टोटल पेंसिल कितनी होगी। तो इसका मतलब दीपेश के पास कुल 280 पेंसिल है। कैसे करा डिफरेंस, यानी कि जितने का लॉस और प्रॉफिट हो रहा दोनों पर, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि दोनों को जोड़ दोगे, डिफरेंस में जुड़ जाएगा 182 आ गया। और जितने को पेंसिल में बेच रहा है
जितने ही बेच रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना, दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेना है। फिर जितने रुपीस का डिफरेंस है उसको डिवाइड करेंगे एक पेंसिल के डिफरेंस से, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा 280 पेंसिल। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।